सो नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखेंगे, मतलब ये वाले सेगमेंट में हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे हेलो अरेंज बनाया जाता है। हेलो अरेंज बनाने के बहुत से सिंपल तरीका, एक तरीका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो वन ऑफ द इजीएस्ट वे इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके थ्रू से हम लोग क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन दोनों कर सकते हैं। जैसे मानो टोलुइन ले लेते हैं, और यहाँ कैटलिस्ट के तौर पे हम क्या यूज कर सकते हैं, Fe यूज कर सकते हैं या FeCl3 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ बन जाएंगे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। क्यों? आपको पहले से ही पता है। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है। इसमें आयोडीन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। फटाक से आप नोट कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अगर हम यहां पे आयोडीन यूज करते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग जाएंगे दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं, देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन में। नाउ हमने अमाइंस ले लिया, बहुत कॉमन रिएक्शन है। अमाइंस ले लिया और उसकी रिएक्शन हमने HNO2 से करा दिया। नाउ HNO2 जो है, ठीक है, नाइट्रस एसिड है, और ये HNO2 बना बनाया नहीं रहता। ठीक है, अगर आपको मतलब एक बॉटल में बना हुआ है, आप निकाले HNO2 एंड यूज कर लिए, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली HNO2 हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती है। तो HNO2 की शेल्फ लाइफ बहुत कम है, जिसके कारण से हमें अगर HNO2 बनाना है तो रिएक्शन के दौरान ही हमें बनाना पड़ेगा, और हम उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, NaNO2 प्लस HCl। और ये रिएक्शन क्या होगा, बहुत कॉमन रिएक्शन है, जो आपको पता है, ये बना देगा N2Cl। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, डाइअज़ोनियम क्लोराइड। नाउ ये डायज़ोनियम क्लोराइड बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। ये एक तरह से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ठीक है, जिससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारा प्राइम फोकस बेसिकली क्या बनाना था, अल्काइल हैलाइड, सॉरी हेलो एरीन्स। तो पहले हम लोग हेलो एरीन्स से चालू करेंगे कि कैसे हम डायज़ोनियम क्लोराइड को यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो एरीन्स बना सकते हैं। फिर बाकी भी देखेंगे हम लोग डायज़ोनियम सॉल्ट्स के यूजेस। पास फिलहाल इंटरमीडिएट में है डायज़ोनियम क्लोराइड, ओके। नाउ डायज़ोनियम क्लोराइड को अगर हम किससे रिएक्ट कराते हैं, Cu2X2 से। Cu2X2 से मतलब अगर हम लोग ले लेंगे Cu2Cl2 Cu2Br2, ये क्या बन जाएगा,
बेसिकली Cu2X2 से रिएक्ट कराएंगे तो X कैन बी BrNCl। ध्यान रखना अपने को X क्या है मेरे पास, BrNCl है। ठीक है, तो हमारा डिजर्विंग कैंडिडेट मिल जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। तो फटाक से नोट कर लो सैंडमेयर रिएक्शन आप लोग। नाउ सैंडमेयर रिएक्शन में और क्या क्या बनेगा। सैंडमेयर रिएक्शन में अगर हम लोग फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां पे इस रिएक्शन को ऐसे देखेंगे, तो नाउ यहां जनरली हम लोग क्या ले सकते हैं, Cu2 Cl2 NHCl, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है। Cu2 बताइए क्या हो जाएगा, Br2, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है। Cu2 Cn2, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है। तो इसके केस में क्या बनेगा, फटाक से नोट कर लेते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन में ये तीनों आ जाते हैं और इसमें साथ में N2 प्लस आपका HCl, सिमिलरली बाकी बाय प्रोडक्ट्स आ जाएंगे ना। यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हम लोग देखेंगे, हम बात कर रहे थे सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। हम लोगों ने देखा कि हमारा मकसद क्या है, बेसिकली हेलोएरिन्स बनाना, जिसमें क्लोरीन बनाना हमने सीख गया, सेम रिएक्शन से हमने ब्रोमीन बनाना सीख गया। अब हमारे पास दो इंटरेस्टिंग चीजें बनाने हैं, आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो अगर हमें आयोडीन बनाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जरा देखते हैं, और फ्लोरीन बनाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा। तो आयोडीन यूज क्या यूज करते हैं हम लोग, बेसिकली KI यूज करते हैं, एक्वस KI। ठीक है, एक्वस KI। और ब्रोमीन सॉरी, अगर हमें फ्लोरीन बनाना है, मतलब यहां पे ये कंपाउंड बनाना है, तो हमें क्या यूज करेंगे, NaBF4। NaBF4 इसे बोलते हैं सोडियम टेट्राफ्लूरोबोरेट, इसे बोलते हैं तो सोडियम टेट्राफ्लूरोबोरेट।
इस रिएक्शन को बोलते हैं इसको बोलते हैं बॉल्स शीमैन रिएक्शन, SCHIE MANN, शीमैन, MANN। प्लीज नोट इट डाउन। तो हम चारों तरह से चारों टाइप ऑफ हेलो एरीन्स बना लिया ना। इसके अलावा और क्या तरीका है सेम टू सेम रिएजेंट को यूज करके, इंटरमीडिएट को यूज करके? देयर आर डिफरेंट अदर वेज टू डू दैट, सो लेट्स लुक इनटू दैट। पहले ये वाला नोट कर लो फटाक से, फिर हम लोग और भी अदर वे देखेंगे। जैसे यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो और ऐड कर लेते हैं, कॉपर प्लस HBr ले ले, या हमने कॉपर प्लस HCl ले ले, तो यहां पे क्या बन जाएगा, इसे बोलते हैं गटरमैन रिएक्शन। ना क्योंकि हम लोग सोडियम लाइक डायजोनियम क्लोराइड के बारे में देख रहे थे, तो डायजोनियम क्लोराइड का एक दो और रिएक्शंस देख लेंगे इसी के साथ दूसरा कुछ बनाने का। तो एक तो हमने देखा सैंडमेयर के थ्रू से हमने क्या देखा था, अगर हमने यूज करते Cu2 CN2 यूज करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। अगर मानो हमने यहां पे वाटर यूज कर लिया, सिंपल वाटर, सिंपल वाटर, सो इट विल मेक फिनॉल। क्या बन जाएगा यहां पे, अगर हमने सिंपल वाटर यूज कर लिया तो क्या बन जाएगा यहां पे, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या सिंपल रिएक्शन हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अगर मुझे बेंजीन बनाना है, सिंपल बेंजीन, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है C2H5OH ले लो, सिंपल बेंजीन बन जाएगा यहां पे, और दूसरा ऑप्शन है यहां पे जिसमें हम लोग क्या लेंगे, H3PO2 प्लस वाटर। ये भी सिंपल बेंजीन दे देगा। अभी हम लोग एक दो मिसलेनियस रिएक्शंस देख लेंगे, छोटे छोटे मिसलेनियस रिएक्शन। जैसे पहला मिसलेनियस रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग NH2 मतलब हमने एनिलीन ले लिया, ठीक है ना। इस एनिलीन के साथ अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे, नॉर्मल ब्रोमिनेशन करते हैं, तो क्या होगा यहां पे, करेक्ट, ब्रोमिनेशन हो जाएगा।
अगर मुझे सिंपली यहां पे तीनों के तीनों पोजीशन पे हो गया, ठीक है, 2 4 6 तीनों के तीनों पोजीशन पे हो गया, ठीक है। अगर हमें सिंगल पोजीशन में करना है तो क्या करेंगे हम लोग? अगर हमें सिंगल पोजीशन में करना है क्या करना है? इसे अमाइड बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसका फिर क्या करेंगे हम लोग? ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है। ये एक तरीका होगा। मानो अगर मुझे इस NH2 को ही हटा देना है और मुझे यहां पे ले आना है, ये बनाना है, NH2 को ही हटा के ये बनाना है, तो हमें तो क्या करेंगे? तो अभी हम लोगों ने एक चीज देखा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा, हमारे पास ये रिएजेंट है या ये कंपाउंड है। अगर हम इस कंपाउंड को रिएक्ट कराते तो क्या होगा? क्लियर? और हमें अगर यहां से हटाना है तो वो भी रिएक्शन मैंने मिसलेनियस में दिखाया था, क्या बताओ? H3PO ठीक है, नोट कर लो फटाक से ये रिएक्शन। नो हम लोग एक बड़ा मजेदार रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन देखने वाले। मैं तुमको बता रहा हूं कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है। मेरे पास मानो बेंजीन है और बेंजीन से मुझे बनाना है ऐसा कुछ, यू हैव टू मेक दिस। आप कैसे बनाओगे? सिंपल है। तो इसको बनाने का सिंपल स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप ले लेते हैं हम, इसकी नाइट्रेशन कर देते हैं। करेक्ट ना? अभी यहां पे अगर हम लोग Br ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा? NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, अब इसके आगे का स्टेप आप सोच सकते हो क्या करना है अपने को। इसको NO2 को किस में कन्वर्ट करना है? NH2 में कन्वर्ट करना है। इसको अगर हम NH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, वो भी करना आसान है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन कर दिया। तो अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए, फिर हमारे पास और एक सिंपल सा ऑप्शन है कि डाइअज़ोटाइजेशन कर सकते हैं, मतलब डायजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं। इसको कैसे? NaNO2 प्लस HCl, और इसके बाद वाला स्टेप तो आपको पता है,
and you can easily end up in getting our product. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइस फटाक से नोट कर लो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट हमें चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग. मुझे चाहिए OH और यहां चाहिए मुझे Cl. ठीक है, और हमारा स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहेगा, बेंजीन. तो मुझे यहां से यहां तक जाना है. तो एक बार ट्राई करो आप लोग, सब कोई कैसे करना है. सेम पिछले वाले रिएक्शन के तरह ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. चलो फटाक से सॉल्व करो. मैं इधर सॉल्व करता हूं, आप उधर सॉल्व करो. चलो मैं एक काम करता हूं, सॉल्व नहीं करता हूं, मैं ना स्टेप लिखता हूं, कैसे जाएगा वो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. Now you can do the fill in the blanks. This is nitration. ये तो पता है कैसे करते हैं. ये कैसे करते हैं, HNO2 मतलब ये कैसे करेंगे हम लोग, ये वाले स्टेप. OH कैसे आएगा, वाटर. That's it. तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. तो कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हैलोएरिन्स में इतने ही क्वेश्चंस आते हैं सेपरेटली, जो अगर हम हैलोएरिन्स की बात करते हैं. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू टुमारो.